हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अरिथमेटिक मैथ्स पढ़ रहे हैं और जैसे ही अरिथमेटिक मैथ्स खत्म हो जाएगा हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स शुरू कर देंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की आज थर्ड क्लास है जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लास मंडे को हमने लाइव ली थी, तो ट्यूसडे को कुछ एनालिसिस कर रहे थे, तो उससे हमें पता चला कि लाइव की बजाय अगर रिकॉर्डेड लें तो थोड़ा सा ज़्यादा रीचेबल होने वाला है उन लोगों के लिए। तो इसलिए ट्यूसडे को हम क्लास नहीं ले पाए। वेडनेसडे को हमने सेकंड क्लास कंडक्ट की, ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज उसको हम नहीं डाल पाए। 7:30 शाम का टाइमिंग रखा हुआ है डालने का। तो वो क्लास थर्सडे यानी कल सुबह 10 डली है। तो मुझे था कि एक बारी बच्चे वो क्लास सारी देख लें, तो उसके बाद मैं मतलब थर्ड क्लास डालूंगा। तो कल सारा दिन इसीलिए क्लास नहीं डालेगी। और आज थर्ड क्लास मैं अभी 7:30 PM पे आपके सामने लेकर आऊँगा। 7:30 PM पे क्लास डाल दी जाएगी और ऐसे ही नेक्स्ट मतलब मंडे से, नेक्स्ट वीक से आपको रोज़ शाम को 7:30 क्लास मिल जाया करेगी रिकॉर्डेड, मंडे टू फ्राइडे। 5 दिन क्लासेस चला करेगी। इस वीक थोड़ा नहीं बन पाया 5 दिन क्लास रखने का, तो 4 ही दिन हो पाएगी। कल के दिन भी शाम को 7:30 आपको क्लास मिल जाएगी। और ये जो कोर्स हम चला रहे हैं ये मेनली फोकस्ड है एसएससी बेस्ड एग्ज़ाम, मतलब जो एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराती है उन सभी एग्ज़ाम्स पे फोकस करके ये कोर्स चलाया जा रहा है। सीजीएल प्री और मीन्स दोनों की तैयारी कर रहे हैं हम, क्योंकि दोनों में मैथमेटिक्स आता है। सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर कांस्टेबल, जीडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्ज़ाम्स की हम लोग 100% प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर कंटेंट सारे का सारा दे रहे हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले टाइम में आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। रेलवे, बैंकिंग, CDS, LIC, FCI, EPFO, NDA, कैट और CSET का भी यहाँ पे 80 to 85% सिलेबस कवर हो जाता है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं जो एसएससी से थोड़े बहुत सिमेट्रिकल हमें लगते हैं। और मैं प्रतीक सेठी, फाउंडर ऑफ बीइंग ऑफिशियल। मेरा CGL प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो अब हमने कोर्स मेनली चला दिया है वो कोर्स CGL 2020 पे फोकस करके, जो कि नवंबर दिसंबर में होने वाला है। तो हम इसमें प्री और मेंस दोनों की इसकी तैयारी करते चलेंगे। तो हमें पता है कि अब वो नवंबर दिसंबर में होना है, यूपीएससी के एग्ज़ाम के बाद ही होगा। तो पहले सिर्फ हमारे पास 2 मंथ थे, जब वो 29 मई से 6 जून के बीच में होना था, क्योंकि हमने 1 मार्च से क्लासेस शुरू किए। अब हमारे पास 4 से 5 मंथ और हो चुके हैं, तो देखा जाए तो 6-7 मंथ में हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस अपना पूरा कवर कर देंगे। कुछ एक आधा पार्ट रह गया तो रह गया, नहीं तो प्री तक आपको सारा सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे करा दिया जाएगा। चलिए, आज की क्लास जो हमने रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस पे रखी है, उस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जो पिछली क्लास में क्वेश्चन बच गए थे, 4-5 क्वेश्चन आपको कहा था कि आप खुद से ट्राई कर लेना, पर उम्मीद करता हूँ कि शायद बच्चों ने नहीं किया होगा वो, या फिर क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने एक का भी आंसर नहीं देखा। तो ये क्वेश्चन मैं खुद से आपके सामने अब लेकर आया हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन में लिखा है, 2 ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, द स्पीड्स ऑफ द ट्रेन आर 45 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 45 मिनट्स। मतलब क्वेश्चन में ये बोला है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से 2 ट्रेन निकली। एक ट्रेन निकली 45 किलोमीटर पर आवर पे, एक ट्रेन निकली 40 किलोमीटर पर आवर पे। तो मतलब हमने यहाँ से देखा कि एक की स्पीड बड़ी, दूसरी की स्पीड छोटी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा इनके बीच में 45 मिनट के बाद। तो आपको लोगों को पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पे 2 चीज़ों की स्पीड है, मतलब 2 ट्रेन की स्पीड है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि अब रिलेटिव स्पीड की बात होने वाली है। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आपको पता है कि बड़े में से मुझे छोटा घटाना पड़ेगा। हमको पता है, हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या सीखा था। उस कॉन्सेप्ट में कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जिसकी स्पीड बड़ी होगी छोटे की स्पीड माइनस कर देंगे उसमें से, ये हमारी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। कंडीशन है कि SA ग्रेटर देन SB होना चाहिए, और अगर होता कि SB ग्रेटर देन SA तो हमारी रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता, SB माइनस SA। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हो, सेम डायरेक्शन में तो जा रही है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, मान लो एक यहाँ पे बंदा बैठा है, एक बैठा है यहाँ पे, एक बंदा इधर से इधर चल दिया ईस्ट की तरफ, एक चल दिया वेस्ट की तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, रिलेटिव स्पीड जो है दोनों की इंक्रीज मतलब ऐड होकर इंक्रीज हो जाएगी, मतलब SA और SB की स्पीड यहाँ से जुड़ जाएगी। और एक और केस हो सकता है यहाँ पे, भाई एक ही पॉइंट से दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में
जाना शुरू कर दिया तो यहाँ पे भी रिलेटिव स्पीड दोनों की, पिछली क्लास में बहुत इलेबोरेटली, बहुत खोल के ये चीज़ बताइए, आपको बहुत विस्तार से ये चीज़ बताइए, तो आप पिछली क्लास देख लेना, आपको वो अभी आई बटन पे दिख जाएगी। और यहाँ पर हमने देखा कि रिलेटिव स्पीड अब दोनों की क्या हो गई, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया हमने, टाइम कितने टाइम बाद, तो हमने देखा किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर, और यहाँ पे मिनट्स में है यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको आर में चेंज कर लेंगे। आर में क्यों चेंज किया हमने, क्योंकि हमारे पास अब डिस्टेंस जो आएगा वो किलोमीटर में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आर था, मतलब किलोमीटर बाय आर, और यहाँ पे है इंटू आर, तो आर से आर चला गया, अब किलोमीटर में आएगी जो भी चीज़ आएगी। हमने देखा ये आ गया 5 इंटू 45/60, और यहाँ पे 1000 मीटर। क्यों लिखा हमने मीटर, मतलब किलोमीटर को मीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर सारी जो ऑप्शन में यूनिट आ रही है वो मीटर आ रही है। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखा कि 60, ये तो पहली बात तो इस पे चला गया। अब हमने देखा कि ये 2 पे कट गया 3, तो ये गया 15। अब 15 पंजे 75, 75 पंजे 3750 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन एक ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व होगा, उसके अलावा किसी चीज़ से सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन में बोला है 2 कार्स, 2 कार है ए और बी, 70 किलोमीटर अपार्ट है, मतलब एक कार ए है एक कार बी है, दोनों आपस में एक दूसरे से 70 किलोमीटर दूर है, अपार्ट है मतलब दूर है। इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों अगर साथ में ट्रेवल करना शुरू करें सेम डायरेक्शन में, तब वो जाके 7 घंटे में मिल जाते हैं। फाइंड देयर स्पीड्स, या तो ऐसी बात होगी कि बी इधर चलना शुरू हुआ तो ए पीछे पीछे आ गया, या फिर ऐसी बात होगी कि ए इधर चलना शुरू हुआ बी पीछे पीछे आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि दोनों 70 किलोमीटर दूर थे, हमें रिलेटिव स्पीड बतानी है उन दोनों की, मतलब हमें स्पीड्स बतानी है। तो हमारे पास क्या, स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने देखा यहाँ पे 70 किलोमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या 7 आवर्स में 70 किलोमीटर बाद, मतलब 70 किलोमीटर दोनों के बीच में डिफरेंस था। मान लीजिए ए यहाँ पर और बी इससे 70 किलोमीटर दूर बैठा है। मान लीजिए कि बी ने इधर चलना शुरू किया तो ए ने पीछे से आना शुरू किया होगा, तो वो 7 घंटे बाद मिल रहा है, मतलब स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी होगी। हमने एज्यूम कर ली ये चीज़। तो हमने एक चीज़ देखी क्या, कि दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए। डिफरेंस ही देखा जाएगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और मैंने मान लिया कि ए बी को कैच कर रहा है, ए बी को कैच कर रहा है, तो स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी होगी। तो हमने यहाँ से एक चीज़ देखी कि दोनों की स्पीड का डिफरेंस, मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। कैसे आ गई, डिस्टेंस था 70 किलोमीटर जो दोनों के बीच का था, 7 घंटे में उन दोनों ने एक दूसरे को पकड़ भी लिया। तो हमने एक चीज़ देखी कि दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 10 किलोमीटर पर आवर। अब मैं यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस कितना 30, इन दोनों का डिफरेंस कितना 20, इन दोनों का डिफरेंस कितना 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना 20, मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो ऑप्शन से हमारे पास आंसर आ गया क्या, कि बी इज द करेक्ट आंसर। और ऐसा एक ही क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको दिखेगा, मतलब ऐसा एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा जिसमें आपको दोनों का डिफरेंस, मतलब दोनों स्पीड का डिफरेंस आपको 10 दिखने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में लिखा है 2 प्लेसेस P and Q are 27 किलोमीटर अपार्ट, 2 trains at the speed of 24 किलोमीटर पर आवर and 18 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली स्टार्ट फ्रॉम P and Q। मतलब मान लीजिए P यहाँ पर है, ठीक है, Q यहाँ पर है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 27 किलोमीटर। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों ट्रेन, मतलब 2 ट्रेन्स, मतलब एक ट्रेन यहाँ से निकली होगी, एक ट्रेन यहाँ से निकली होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। मतलब हमने सही माना कि एक ऐसे जा रही है तो पीछे पीछे दूसरी ऐसे आ रही है। एक निकली P से, स्टार्ट फ्रॉम P, दूसरी निकली Q से, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। दे मीट एट प्लेस R, मान लीजिए R
अब हमने देखना है कि आर प्लेस है कहाँ, बियॉन्ड क्यू, मतलब क्यू के परे है आर प्लेस, मतलब ये दोनों यहाँ पर जाकर मिलते हैं आर प्लेस पे। हमें बताना है डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी है। पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि उनका मीटिंग टाइम क्या होगा, मतलब कब वो दोनों आपस में मिलने वाले हैं, दोनों ट्रेन आपस में कब मिलने वाली है। हमने देखा कि इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई इनकी एस ए माइनस एस बी, सॉरी यहाँ पे मैं एस पी लिख लेता हूँ ताकि आपको कॉन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैंने देखा दोनों की रिलेटिव स्पीड का यहाँ पे हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्यों, रिलेटिव स्पीड जब हम देखेंगे दोनों का डिफरेंस लेंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमने देखा कि एस पी माइनस एस क्यू, और यहाँ से हमें पता चल गया कि स्पीड का फॉर्मूला होता क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे को पता है कि एस पी जो है, मतलब जो पी से ट्रेन निकली है उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, और जो आर क्यू से निकली है, हाँ जो ट्रेन क्यू से निकली है उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। हमने देखा कैसे ये चीज़, हमने देखा कि 24 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ जब बोला कि एक पी से स्टार्ट हो रही है और एक क्यू से स्टार्ट हो रही है। तो हमने यहाँ से देखा कि डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया दोनों के बीच में 27 किलोमीटर, हमें टाइम पता चल जाएगा। टाइम जब मैं देखूंगा तो 27, 24 में से 18 गए तो कितना आ गया 6, तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि 9/2 घंटे लगे उनको आपस में मिलने में। तो हमने एक चीज़ बतानी है क्या, कि क्यू आर का डिस्टेंस कितना आएगा। हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि क्यू ने यहाँ से शुरू किया था और वो आर तक वो ट्रैवल किया, आर तक वो ट्रैवल किया, और आर तक ट्रैवल उसने कितने घंटे में कर लिया वो हमने यहाँ से निकाल लिया कि पी ने भी आर तक 4.5 घंटे में, मतलब 9/2 घंटे में ट्रैवल किया, और क्यू ने भी आर तक 4.5 यानी कि 9/2 घंटे में ट्रैवल किया। और क्यू की स्पीड क्या थी 18 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब क्यू आर की लेंथ आ जाएगी यहाँ से कैसे, स्पीड इनटू टाइम ऑफ क्यू। तो हमने देखा कि स्पीड कितनी थी 18 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा उसको 9/2 आर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और डिस्टेंस कितना आ जाएगा 81 किलोमीटर, मतलब क्यू और आर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 81 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहाँ पे गैप कर लेना 4 किलोमीटर पर आवर के बीच में। क्वेश्चन लिखा है सरिता एंड जूली स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम प्लेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इफ जूली वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर and Sarita walks at the speed of 8 kilometer per hour, in how much time will they be 18 किलोमीटर अपार्ट। ये चीज़ बोली है, हमें बोला गया है सेम प्लेस, मान लीजिए ये प्लेस है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना इन्होंने शुरू कर दिया। इधर गई मान लीजिए सरिता, इधर गई जूली, ये जा रही है कितने की स्पीड पे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ये जा रही है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। आपको बताना है कि कब इनके बीच में, मतलब कितने टाइम बाद इनके बीच में 18 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम निकाल लेंगे बड़े आराम से। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 18 किलोमीटर, स्पीड आपको पता है कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपको पता है स्पीड अब ऐड हो जाने वाली है। तो आपने देखा कि 18/12 आ गया, मतलब 3/2 आ गया। इसको आप लोग क्या लिखते हो 1.5 घंटा। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा कि 1.5 घंटे में दोनों 18 किलोमीटर अपार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है मोटरसाइकिलिस्ट पी स्टार्ट्स हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 30 मिनट्स मोटरसाइकिलिस्ट क्यू स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम प्लेस बट एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल क्यू टेक टू ओवरटेक पी। हमने देखा क्वेश्चन में लिखा है कि पी ने अपनी जर्नी शुरू की कितने की स्पीड पे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। 30 मिनट बाद क्या होता है, क्यू भी सेम प्लेस से शुरू कर देता है बट एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल क्यू टेक टू ओवरटेक पी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW लिया गया था, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में जब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था तो उसमें दिशा और टाइगर के एग्जाम्पल से मैं आपको ये बता चुका हूँ।
तो आप एक बार पिछली क्लास रेफर कर लेना, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ए एंड बी आर 28 किलोमीटर अपार्ट, ए एंड बी कैन वॉक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ दे स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर एट 7 AM, व्हेन विल दे मीट। हमने देखा क्वेश्चन में लिखा है ए और बी जो है ना, ए और बी जो है 28 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे के तरफ आने की ट्राई, मतलब स्टार्ट करते हैं दोनों एक दूसरे के पास आने का, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। कितने बजे शुरू कर दिया इन्होंने? 7 AM पे। कितने की स्पीड से? ए आ रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको टाइम बताना है कि कब वो दोनों मिल जाएंगे। हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको पता है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या फिर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो स्पीड ऐड हो जाएगी। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। मतलब ये 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। 7 में 2 घंटे आप ऐड कर दो, मतलब 9 बजे ये मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ये क्वेश्चन मेंस 18 में पूछा गया और ये क्वेश्चन डैम इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसी क्वेश्चन के आने की है तो वो इसी क्वेश्चन के आने की है। यही क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। हमने देखा 2 प्लेसेस हैं, कौन कौन से? ए और बी। कितने डिस्टेंस दूर है एक दूसरे से? 396 किलोमीटर। हमने देखा ट्रेन एक्स जो है ए से बी की तरफ मूव करती है और ट्रेन वाई जो है, सॉरी यहां एक्स आएगा, और ट्रेन वाई जो है बी से ए की तरफ मूव करती है और पैरेलल ट्रैक्स में दोनों मूव कर रहे हैं। मान लो ये ऊपर होगा, यहाँ पे होगा एक्स, यहाँ से काट देना। ठीक है, एक्स मान लो ऊपर होगा और वाई ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा नीचे से। मान लीजिए वाई का ट्रैक ये है और एक्स का ट्रैक ये वाला। ठीक है, पैरेलल ट्रैक्स हैं आपस में एक दूसरे के। दोनों ट्रेन आपस में 5.5 घंटे के बाद मिल जाती हैं। स्पीड ऑफ वाई जो है कितनी ज़्यादा है? एक्स से 10 ज़्यादा है स्पीड ऑफ वाई। मतलब ट्रेन वाई की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है किससे? ट्रेन एक्स से। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाई, ये बताना। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो हमने देखा रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 396 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है? 5.5 आवर। इसको आप लिख सकते हो 11/2 आवर्स। ठीक है, 5.5 को आप लिख सकते हो 11/2। कैसे? मैंने पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, तो मैंने इसको 5 पे काटा तो 11/2 आ गया। फिर मैंने देखा कि ये 36 पे चला गया और 36 दूनी ऊपर 72 हो जाएगा, 72 ऊपर आ जाएगा। और हमें पता है स्पीड ऑफ एक्स तो जो है स्पीड ऑफ वाई जो है, आपको पता है रिलेटिव स्पीड अब दोनों की जुड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिटली मूव कर रहे हैं। कैसे? एक जा रहा है ईस्ट में, दूसरा जा रहा है वेस्ट में, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है या दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको पता है जब एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं या दोनों अलग डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो आपको पता है स्पीड ऐड हो जाती है। रिलेटिव स्पीड जो है ऐड हो जाती है। कौन सी? स्पीड ऑफ एक्स और स्पीड और वाई को जोड़ दिया जाएगा। तो हमने देखा स्पीड और एक्स तो जो है स्पीड ऑफ वाई जो है वो स्पीड ऑफ एक्स से कितनी ज़्यादा है? 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। आपने देखा रिलेटिव स्पीड आई कितनी थी दोनों की मिला के? 12 किलोमीटर, 12 नहीं 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमने देखा कि 10 इधर चला गया तो 62 किलोमीटर पर आवर हो गया। और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ स्पीड है। स्पीड ए कितनी आ गई? स्पीड एक्स है, सॉरी ये। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड एक्स कितनी आ गई? 31 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछी गया स्पीड वाई, आपको पता है स्पीड एक्स से ये कितनी ज़्यादा थी? 10 ज़्यादा थी। ये कितना आ जाएगा? 41 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर है। ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लिया था क्योंकि ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस होनी इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा है। इस लेटर का मतलब होता है बाद वाला। ठीक है, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, लेटर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस आर एंड एस। मान लीजिए 2 प्लेसेस हैं, कौन कौन से? आर और एस।
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 42 किलोमीटर। अनीता स्टार्ट्स फ्रॉम आर, अनीता ने स्टार्ट किया आर से, कितने की स्पीड पे, 4 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे। और उसी टाइम रोमिता ने शुरू किया एस से आर की तरफ, कुछ यूनिफॉर्म स्पीड पे, मान लीजिए उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी एक्स। दे मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर्स। क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा पहले, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए HW रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स पी एंड क्यू स्टार्ट एट द सेम टाइम। ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं पहले लेक्चर में एक एक कंसीडर कर चुका हूँ। आप ये मानकर चलिएगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर रखे जाते हैं, कि ये क्वेश्चन आए और आपकी प्रैक्टिस हो और आपको मतलब कोई बुक ना सॉल्व करनी पड़े। अगर आप कोई बुक नहीं सॉल्व कर रहे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा कि यहाँ से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमसे पढ़ने के, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है टू ट्रेन्स पी एंड क्यू स्टार्ट एट द सेम टाइम। दो ट्रेन्स है पी और क्यू एक समय पर शुरू होती हैं। ट्रेन पी जो है एक्स से वाई स्टेशन की तरफ जाती है, ट्रेन क्यू जो है वाई से एक्स स्टेशन की तरफ आती है। दे क्रॉस ईच अदर। अब यहाँ से हम लोग एक चीज समझेंगे कि दे क्रॉस ईच अदर मतलब वो मीटिंग टाइम कहना चाह रहा है कि इनका मीटिंग टाइम है कि वो 2 घंटे 12 मिनट के बाद मिल जाते हैं आपस में आके। पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, पहले पूछा जाता था दे मीट आफ्टर, अब बोल रहा है दे क्रॉस ईच अदर। क्रॉस ईच अदर से भी वो यही चीज कहना चाह रहा है क्या, कि वो 2 घंटे 12 मिनट के बाद मिल जाते हैं, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी किलोमीटर यहाँ पे भी किलोमीटर, तो मैं क्या करता हूँ पहले किलोमीटर पर आर में इसको चेंज कर लेता हूँ। नहीं किलोमीटर पर आर, तो मैं टाइम को क्या करता हूँ पूरा आर में चेंज कर लेता हूँ। मैंने देखा स्पीड जो है किलोमीटर पर आर में दी हुई है, स्पीड अगर किलोमीटर पर आर में दे दी है आपको, तो सबसे पहला काम हम लोगों को करना क्या है कि हम सबसे पहले जो है टाइम को जो कि मिनट में भी दिया है उसको आर में चेंज करेंगे। तो हमने देखा 2 आर तो ठीक है 12 मिनट, 12 मिनट को जब मैं आर में चेंज करूंगा तो आपको पता है 1 मिनट में 1/60 घंटे होते हैं। हमें पता है 1 आर में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में 1/60 आर हो गए, तो 12 मिनट में कितने आर हो जाएंगे 12/60, तो 12/60 आर में चेंज हो गया। ये भी हमें पता है 12/60 को अगर मैं काटूं तो 1/5 बनता है, तो 2 सही 1/5 घंटे टाइम आ गया कि इतने टाइम बाद ये मिल जाते हैं। अगर मैं पूरा फ्रैक्शन देखूं इसका तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 आर में ये आपस में मिल जाते हैं। अब हमें स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है। आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। पर यहाँ पे 2 ट्रेन है तो उनकी रिलेटिव स्पीड काउंट होगी इनटू टाइम। हमने देखा क्या, हमने देखा यहाँ पे एक चीज कि दोनों का स्पीड जो है वो ऐड होगा कि माइनस होगा। हमने देखा दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऐड हो जाने वाली है। तो हमने देखा यहाँ पर कि रिलेटिव स्पीड ऐड हो गई। टाइम कितना है 11/5, तो यहाँ से हमने देखा ये 135 आएगा जोड़ के, 90 और 45 135 होता है, और 5 पे अगर मैं काटूँ तो 27 पंजे 135 होता है, तो 27 11 जा कितना हो जाएगा 297 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है, एक कॉन्सेप्ट बस इसमें लगेगा और आपका यहाँ से ये क्वेश्चन भी बहुत आसान बन जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन बोला है सर्कुलर रनिंग पाथ इज 2450 मीटर इन कॉन्फ्रेंस, मतलब एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है, मतलब यहाँ से शुरू करके अगर मैं यहाँ से पूरा घूम के और दोबारा यहाँ पे आता हूँ तो इसकी जो लेंथ है या फिर सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं जब सर्कल की बात आती है, ये कितनी है 2450, मतलब जो डिस्टेंस कवर होना है वो यहीं से ही आएगा। 2 men स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब दोनों आदमियों ने मान लीजिए यहीं से शुरू किया, वॉक इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, ठीक है, एट द रेट ऑफ 18.25 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक ने ट्रेवल किया 18.25 किलोमीटर पर आवर पे और एक ने ट्रेवल किया कितने पे 8 किलोमीटर पर आवर पे। व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो हमने एक चीज़ यहाँ से देखी कि यार मान लीजिए ये ऐसे चलता है, ठीक है, और ये भी ऐसे चलता है, ये कहीं यहाँ पर जाकर मिलते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि जब
ये इतना मान लीजिए यहाँ से चले थे दोनों, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया और इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो सरकमफ्रेंस के जितना तो कवर हो गया ना। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आगे आप जो ये कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे और क्लियरली समझ जाओगे क्या, कि हमने यहाँ से शुरू किया था, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और ये है मीटिंग पॉइंट, तो इन दोनों का मिला के एक सर्कम, मतलब इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया 8 किलोमीटर पर आवर वाले ने और 18.25 वाले ने यहाँ से यहाँ। तो जब मैं दोनों का डिस्टेंस देखता हूँ तो वो सर्कमफ्रेंस के जितना मिला के कवर कर चुके हैं। मतलब जब मैं दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ तो वो दोनों का डिस्टेंस जो एडिशन होगा, मतलब जो दोनों का डिस्टेंस टोटल करके आएगा वो सर्कमफ्रेंस की लेंथ के इक्वल आएगा, मतलब 2450 के इक्वल आएगा। तो हमने देखा कि टाइम कैसे निकालेंगे, हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ऑफ देम। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया दोनों ने, 2450 मिला के। स्पीड हमने देखा ये चीज़ है मीटर में, उसके बाद हमने देखा स्पीड। स्पीड देखते हैं तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन लिखा है, दोनों ने एक पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू किया। अब आप लोग समझोगे कि अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। बिल्कुल सही सोचा आपने, हाँ रिलेटिव स्पीड ऐड हो ही जाएगी, ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसा सोचता क्या कि यार हमने एक चीज़ देखी यहाँ से कि जब हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था रिलेटिव स्पीड का, क्या कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तब तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। जब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब एक तो ऐसे मूव, एक पॉइंट से दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में चल दिए, ठीक है, तब स्पीड जुड़ जाएगी। यहाँ फिर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तब भी स्पीड जुड़ जाएगी। अब आप ये वाले दोनों केस इस क्वेश्चन में देखने वाले हो क्या, पहले आपने देखा कि एक पॉइंट से दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो लिए, मतलब निचले वाला केस फॉलो कर दिया इसने, मतलब यहाँ से भी स्पीड जुड़नी चाहिए, और यहाँ पर जब पहुंचे तो ये ऐसे आ रहा था और ये ऐसे, मतलब इसने ऊपर वाला केस भी फॉलो किया। तो यहाँ पर हम दोनों केसेस से एक ही बात पकड़ेंगे क्या, कि रिलेटिव स्पीड ऐड होने वाली है, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा है किलोमीटर पर आवर में आया, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। क्यों करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज, हमने देखा हम मीटर पर सेकंड में क्यों चेंज करें, हम इसको हमने देखा, एक मिनट मैं इसका आंसर चेक कर लूँ कितना है। इसका आंसर है 5.8 मिनट, 5.6 मिनट, 5 मिनट, 5.3 मिनट, मतलब मिनट में है तो हम इसको मीटर पर सेकंड में भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, आपने देखा इस दोनों का जोड़ कितना हो गया, 26.25। तो आप क्या करो, आपको पता है ये किलोमीटर है, बाय आर लिखा है, तो आपने क्या किया, किलोमीटर को हटा के यहाँ पे इनटू 1000 मीटर कर दिया। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले की यूनिट मीटर है, मतलब एक बात हमारी सेटिस्फाई हो गई कि मीटर से मीटर कटने वाला है। अब हमने देखा कि यहाँ पर मिनट में है, और अगर मैं आर को सेकंड में चेंज करने के बजाय मैं मिनट में अगर चेंज करूँ, आपको पता है एक आर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हमने देखा अब ये मिनट ऊपर चला जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, हमारा आंसर बिल्कुल मिनट में आने वाला है। मतलब आप लोग इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते फिर उसको मिनट में बनाते तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मैंने वो चीज़ सॉल्व करी है बस इसमें। तो हमने देखा यहाँ से 10 से 10 जाएगी पहले तो, और यहाँ पे 26-25 हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर 60 मिनट हो जाएगा, और यहाँ से ये जीरो कटनी है, ठीक है, और 2 जीरो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई हो गई। तो हमने देखा है 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा तो यहाँ पे आएगा 49, और ये 5 पे जाएगा तो यहाँ पे आएगा 525, ये भी 5 पे जाएगा तो हमने देखा 5 पे 12 पे गया, और ये गया 105 पे। फिर मैं देख सकता हूँ कि ये दोबारा जाएगा, ये 3 पे गया, और ये कितने पे जाएगा 35 पे। फिर मैंने एक और चीज़ देखी क्या, कि अब ये दोबारा 7 पे कट रहा है, तो यहाँ से अब एक चीज़ सामने आ रही है कि यहाँ पे 28/5 मिनट आंसर आ गया, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 5.6 मिनट। तो हमारा आंसर जो है वो 5.6 मिनट आंसर आ जाएगा हमारा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत इलेबोरेटली बताया इसको। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट पे है, पर यहाँ पे कराना ज़रूरी था, पूछा गया है किसी एग्ज़ाम में, और ये 9th क्लास का क्लास 9th का ये वो वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पता नहीं कौन सी बुक का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो क्लास 9th में जिस तरीके से कराते थे वो भी तरीका आपको बताऊंगा, और एक शॉर्ट कंसेप्ट भी बताऊंगा जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन करना।
ठीक है। क्वेश्चन में बोला एन एरोप्लेन कैन ट्रेवल एट 320 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, द विंड इज blowing at a constant speed of 40 kilometer per hour. The total time for a journey against the wind is 135 minutes. What will be the time in minutes for the return journey with the wind? Ignore takeoff and landing time of the aeroplane. क्वेश्चन में बोला है अगर हवा स्थिर है, हवा नहीं चल रही बिल्कुल, मान लीजिए वैक्यूम की बात हो रही है, हवा चल ही नहीं रही बिल्कुल, ठीक है, तो एरोप्लेन जो है वो 320 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल कर रहा है। अगर हम देखें कि अगर विंड की स्पीड को देखें, द विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। हवा चलती है कितने की स्पीड पे? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अगर जर्नी ऐसी हो कि विंड और एरोप्लेन आपस में एक दूसरे के ओपोजिट हो, मतलब यहाँ से एरोप्लेन जा रहा है ऐसे और विंड जो है इधर धक्का मार रही है इसको, आप ये मत देखिएगा यहाँ पे कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो स्पीड यहाँ पर जुड़ जाएगी। मैं बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ देखी क्या कि जब वो अगेंस्ट द विंड जा रहा है, अगेंस्ट द विंड मतलब जब हम इसको बोट एंड स्ट्रीम में पढ़ते हैं तब आप लोग इसको अपस्ट्रीम बोलते हो, इस वाले केस को अगेंस्ट द स्ट्रीम आता है यहाँ पे और फिर उसको अपस्ट्रीम बोला जाता है, और विद द स्ट्रीम आता है तो इसको डाउनस्ट्रीम बोला जाता है। मतलब आप लोगों को पता है, जब छोड़ो बोट एंड स्ट्रीम करेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। और फिर बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा रिटर्न जर्नी में। रिटर्न जर्नी में क्या होगा? विद द विंड, मतलब एरोप्लेन तो चलेगा ही चलेगा इस डायरेक्शन में, विंड भी उसको आगे धक्का मारने वाली है। इसमें क्या हो रहा था, हवा इस डायरेक्शन में, एरोप्लेन इस डायरेक्शन में, एरोप्लेन को रोकती हवा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, विंड तो इसमें है ही है, एरोप्लेन भी इसी डायरेक्शन में, मतलब एरोप्लेन को पीछे से पुश कर रही है। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी यहाँ से क्या कि यार एरोप्लेन जा रहा है इस डायरेक्शन में, विंड फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, मतलब हवा का झोंका अगर इधर आएगा तो वो इधर आने वाले जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रिस्ट्रेन करेगा, मतलब रोकने की कोशिश करेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में जो एरोप्लेन ट्रैवल कर पा रहा है वो कितने की स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है? 320 तो उसकी खुद की, पर 40 विंड काट भी तो रही है, मतलब 40 जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड में भी तो धकेल रही है ना। तो हमने देखा यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड है आपस में एक दूसरे के माइनस होगी। सेम बोट एंड स्ट्रीम वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगने वाला है। हम ये नहीं देखेंगे कि दोनों आपस में आके मिल रहे हैं, मिल नहीं रहे, विंड धक्का मार रही है एरोप्लेन को पिछली साइड। तो अगर धक्का मारेगी तो एरोप्लेन की जो स्पीड था, मतलब जो स्पीड है एरोप्लेन की, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा विंड की स्पीड को। तो हमने देखा एक चीज क्या कि टाइम कितना लग रहा था। हमने देखा कि डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। हमने देखा डिस्टेंस कितना आ गया, स्पीड तो है कितनी 320 माइनस 40, मतलब एरोप्लेन 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही ट्रैवल कर पा रहा है, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर का उसको धक्का भी लग रहा है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है आपको पता है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ, स्पीड इतनी, टाइम कितना है 135 मिनट्स, ठीक है। तो हमने देखा फिर बाद में जो रिटर्न जर्नी होने वाली है, अब आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मतलब ये जो चीज़ लिखी है आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर आपने बाद में देखा कि चलो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, छोड़ो। तो हमने देखा ये कितना आ गया 280 और 135 मिनट है। हम इसको आर में चेंज कर लेते हैं। तो आर में चेंज किया तो हमने यहाँ से एक चीज़ देखी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। पहले तो ये 2 पे गया, ये 14 और ये 3, ये गया 45 पे। तो 45 14 का कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70 और 14 चौक 14 दूनी 28, 56, 56 में 7 जोड़ू तो 63 आ जाएगा, ठीक है। 630 आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब इसी डिस्टेंस को रिटर्न जर्नी में कितना टाइम लगने वाला है अगर विद द विंड हो। अब विद द विंड के केस में क्या होने वाला है, एरोप्लेन तो इस डायरेक्शन में जा ही रहा था, साथ ही विंड इसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे धक्का मार रही है, मतलब अपनी स्पीड तो है ही है, साथ में विंड की स्पीड भी जुड़ रही है, किसमें, एरोप्लेन में। तो आपने देखा कि यहाँ पे टाइम अब कितना लगने वाला है, आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 630 किलोमीटर और स्पीड अब कितने लगने वाली है, एरोप्लेन की खुद की स्पीड तो है ही और 40 की स्पीड एयर की भी उसको मिलने वाली है। तो आप यहाँ से देखोगे एक चीज़ क्या कि 630 किलोमीटर और यहाँ पे 360 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर से किलोमीटर गया तो ये आ जाएगा 63/36 आर आ जाएगा यहाँ पे। और आर को जब हम मिनट में चेंज करेंगे तो कितना होगा आपको पता ही है, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर ये गया 9 7 जा 63, 9 4 जा 36 और ये गया 15 पे। तो 105 मिनट में रिटर्न जर्नी कवर हो जाएगी। 105 मिनट में रिटर्न जर्नी कवर हो जाएगी। ये तो था हमारा क्लास में करने का तरीका। जब हम क्लास में करते थे ये चीज़ तो हम लोग इसको ऐसे करते थे। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत बढ़िया ट्रिक जिससे ये क्वेश्चन सिर्फ कुछ सेकंड्स का है, ठीक है। तो हमने देखा पहले तो जब इनिशियल जर्नी है, इनिशियल जर्नी मतलब वो जब जा रहा है, ठीक है, जब वो जा रहा है किसी जगह पे तो इनिशियल जर्नी है जो अगेंस्ट द विंड है। आप ऐसा करें, आप यहाँ पे अगेंस्ट का ए लिखें, ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत भी सामना नहीं करना पड़ेगा समझने में। आपने देखा कि अगेंस्ट द विंड जब जा रहा है और विद द विंड जब जा रहा है, विद का वी लिख दिया, अगेंस्ट का ए लिख दिया। आपने देखा स्पीड कितनी लग रही है अगेंस्ट द विंड में, 320 उसकी खुद की और 40 उसको हवा पीछे धक्का मार रही है, तो उसकी एक्चुअल स्पीड हो कितनी गई 280। अब विद द विंड जा रहा है तो आपने देखा 320 तो उसकी खुद की स्पीड है और 40 का उसको फायदा मिल रहा है। कैसे? 40 पीछे से धक्का मार रही है एयर उसको। मतलब एक तो ये वाला केस है जो विद द विंड वाला है और एक ये वाला केस है जो अगेंस्ट द विंड वाला है। तो आपने देखा स्पीड जो है कितनी आ गई, यहाँ पे आ गया 280 और यहाँ पे आ गया कितना 360, और ये अगर मैं काटूं तो ये गया 4 पे 7 रेशो 9 आ जाएगा। मतलब स्पीड का रेशो जो है अगेंस्ट द विंड और विद द विंड किस रेशो में है, 7 रेशो 9 में। आपने देखा कि आपको पता है स्पीड जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, मतलब टाइम जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा। तो हमने देखा कि टाइम कैसे आ जाएगा, आपको पता है कि टाइम या तो आप लोग दो का ही केस है, मतलब दो ही है रेशो में, मतलब दो चीज़ का ही रेशो है, तो आपस में पलट ही दो एक दूसरे को। ये आ गया 9, ये आ गया 7। आया कैसे ये? आपने देखा स्पीड जो है 9 रेशो 7 है, तो टाइम कितना हो जाएगा 1/9 रेशो 1/7। तो यहाँ पे फ्रैक्शन हटाने के लिए आपको 9 और 7 के एलसीएम 63 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे भी 7 और 9 निकाल सकते हो और सीधा भी पलट सकते हो, 9 और 7, सॉरी, ओहो उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये 7 और ये 9, तो यहाँ पे 9 रेशो 7 आ जाएगा, ठीक है। और 2 का, सिर्फ 2 का जब केस हो, मैंने पहली क्लास में इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया, पहली क्लास देखना जाके, इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया है कि इसको पलटा सिर्फ 2 के केस में जाएगा, 3 के केस में पलटोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, गलतियाँ यही कराती हैं एग्जाम में जल्दबाजी में। तो हमने देखा कि इनिशियली जब अगेंस्ट द विंड जा रहा था तो उसको कितना समय लग रहा था, 135 मिनट। मतलब जो रेशो के हिसाब से है वो कितनी वैल्यू है अगेंस्ट द विंड की, 9। क्वेश्चन में कितना दिया है 135 मिनट, मतलब 9 की वैल्यू 135, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 15 मिनट। हमें बताना है विद द विंड में कितना टाइम लग रहा है, मतलब 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 मिनट आ जाएगी। और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दो तरीके आपको बता दिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्राइवर ऑफ अ ट्रक सीज अ स्कूल बस 340 मीटर अहेड ऑफ हिम। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रक है, ये ट्रक है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा है इसका, ठीक है, ये ट्रक है, यहाँ पे एक ड्राइवर बैठा है और यहाँ पे सामने स्कूल बस जा रही है इसके, ठीक है। हमने देखा वो उससे 340 मीटर पीछे है। कैसे? हमने देखा ड्राइवर ऑफ अ ट्रक जो है स्कूल बस को देखता है जो कि 340 मीटर आगे है उससे, मतलब स्कूल बस और ट्रक के बीच में या ड्राइवर के बीच में कह सकते हैं डिफरेंस कितने का है, 340 मीटर का है। उसके बाद क्या हुआ कि 3 मिनट के बाद स्कूल बस जो है उससे सॉरी 3 मिनट के बाद स्कूल बस जो है उससे 560 मीटर बिहाइंड हो गई। मतलब अगर मान लीजिए ट्रक वाला इसको ऐसे देख रहा है तो मतलब ट्रक वाला इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि स्कूल बस भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो स्कूल बस जब इसी डायरेक्शन में मूव कर रही, ट्रक भी इसी में, तो हमने देखा कि थोड़े टाइम बाद ट्रक आगे चला गया और वो देखता है स्कूल बस को, तो स्कूल बस कितनी पीछे है, 560 मीटर पीछे है। तो हम यहाँ से एक चीज़ देख लेंगे, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना आ गया, मतलब उसने 3 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया। पहले 340 मीटर पीछे था, 3 मिनट बाद 560 मीटर आगे हो गया, मतलब उसने टोटल 900 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। इस बात से ये कहना चाह रहा है कि उसने टोटल 900 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। कितने मिनट में? 3 मिनट में। तो हम एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि इनकी रिलेटिव स्पीड,
इनकी रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा? रिलेटिव स्पीड तो हमें देखनी पड़ेगी। क्यों देखनी पड़ेगी? क्योंकि हमें एक चीज़ का यहाँ पर पता है क्या, कि यहाँ पर ट्रक और स्कूल बस दोनों मूवमेंट में है, मतलब दोनों की दोनों चीज़ें मूवमेंट में है। तो हमने देखा कि यहाँ से स्पीड ऑफ द स्कूल बस पूछा है, स्पीड ऑफ द ट्रक गिवन है आपको, तो रिलेटिव स्पीड काउंट होंगी क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं। आपने देखा डिस्टेंस कितना कवर किया, 900 मीटर का, कितने मिनट में? 3 मिनट में। आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये 900 मीटर है, आप 3 मिनट को सेकंड में लिख दो ताकि आपकी यूनिट जो है वो कितनी बन जाए, सेकंड में बन जाए। तो 3 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में कितने सेकंड? 180 सेकंड। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। मैं क्या करूँ, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में स्पीड ऑफ ट्रक गिवन है। अब स्पीड ऑफ ट्रक में से स्पीड ऑफ बस माइनस करेंगे। क्यों? पहली बात तो माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दूसरी बात, ट्रक ने बस को ओवरटेक किया, मतलब ट्रक की स्पीड ज़्यादा होगी। अब कोई ऐसा मत करना कि एस बी माइनस एस टी करे और फिर 5, मतलब आगे जो मैं इसको किलोमीटर पर आवर में बनाऊंगा फिर सॉल्व करके, उससे आंसर गलत हो जाएगा। अभी बताता हूँ कैसे। देखिए, हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम किस में से किसको माइनस करेंगे। हम ट्रक में से बस को माइनस करेंगे क्योंकि ट्रक ने ओवरटेक किया, मतलब ट्रक की स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा होगी तभी तो ओवरटेक कर पाया ना, अगर कम होती तो पीछे ही ना रह जाता। तो हमने देखा यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड आ गया, 5 को किलोमीटर पर आवर पे चेंज किया तो हमने एक चीज़ देखी, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, मतलब मीटर छोटा, किलोमीटर बड़ा, मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ी चीज़ ऊपर आएगी। मैंने पहली क्लास में रट्टा मरवाया इस चीज़ का। तो आपने यहाँ से देखा कि 18 किलोमीटर पर आवर दोनों का रिलेटिव स्पीड, मतलब दोनों का स्पीड का डिफरेंस आ गया। हमें पता है स्पीड ऑफ ट्रक कितना, 27। स्पीड ऑफ बस निकालनी है 8 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से आपकी स्पीड ऑफ बस कितनी आ जाएगी, 27 माइनस 18, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 किलोमीटर पर आवर। अगर आप गलत इंटरप्रेट करते हैं, मतलब आप स्पीड ऑफ बस में से स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस करते, तो देखो आंसर कितना ड्रेस्टिकली गलत हो जाता आपका। तो आप देखा दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, तो हमने इसको किलोमीटर पर आवर में लिख दिया। तो आप देखते हैं यहाँ से स्पीड ऑफ बस कितनी आ जाती, स्कूल बस 45 किलोमीटर पर आवर, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ठीक है, तो गलती पहचानना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। तो ये गलतियों से आप लोग सीखते रहिए, जो जो गलती आपको नज़र आती है अपनी, उससे आप मतलब सीखते रहिए। मतलब गलतियों से ही बंदा अपनी सीख सकता है। एक बारी में सही कर देगा और एक बारी में गलत करेगा, तो गलत करे होने का मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि गलत करने से बंदा सीखता है। और जो एक ही बारी में सही हो जाती है ना चीज़, फिर वो सोचता है कि यार आ गई ना, अब क्या करूँगा इसको पढ़ के, अब क्या करूँगा इसको समझ के। तो वो चीज़ थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट ला देती है बंदे के अंदर, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में बहुत खामियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है थीफ स्टील्स अ कार एट 1:30 PM। 1:30 बजे एक चोर जो है कार को चुरा लेता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगा लेता है। जो चोरी है वो पता चलती है 2 PM पे, मतलब दोपहर को 2 PM पे चोरी पता चलती है। ऑनर भी अपनी दूसरी कार शुरू करता है, कितने पे, 50 किलोमीटर पर आवर पे। ही विल कैच द थीफ, कितने बजे थीफ को पकड़ लेगा। ऑप्शन देता हूं इसके, 5 PM, 4 PM, 6 PM और 4:30 PM। ये क्वेश्चन भी पहली क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था, मतलब इससे पिछली क्लास में रिलेटिव स्पीड का जब कॉन्सेप्ट बताया था उसमें टाइगर और दिशा वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला, बट स्टिल मैं बता देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा कि 2 बजे क्या कंडीशन है, 2 बजे चोर कितना आ गया है। हमने देखा 1:30 बजे उसने कार चुराई, 1:30 से 2 के बीच में कितनी देर का डिफरेंस है, आपको पता है 1:30 से 2 बजे के बीच में कितनी देर का डिफरेंस है, 30 मिनट्स का डिफरेंस है। मतलब वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। आपने देखा कि 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो वो आधे घंटे यानी 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, यानी वो 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। हमने देखा 1 घंटे में 40 किलोमीटर गया, मतलब वो 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 20 किलोमीटर। मतलब जब 2 बजे की सिचुएशन अगर मैं देखूं एट 2 PM, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है थीफ और ऑनर के बीच में। थीफ जा रहा है भागा हुआ 40 किलोमीटर पर आवर पे, ऑनर उसके पीछे लग गया, कितने, 50 किलोमीटर पर आवर पे। टाइम बताना है, हमने देखा डिस्टेंस
टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। आपको पता है स्पीड की जगह पर रिलेटिव स्पीड काउंट होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमने देखा 50 माइनस 40 आ गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, मतलब 2 घंटे बाद पकड़ लेगा। मतलब 2 PM के बाद उसको 2 घंटे लगेंगे, तो 4 बजे वो पकड़ लेगा थीफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसके बाद 3 क्वेश्चन है, ठीक है, कर देंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन बोला थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। मतलब मान लीजिए पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन कराए हैं वैसे, पर इस क्लास में मैं बता देता हूँ। ये पुलिसमैन है, ये थीफ है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 400 मीटर का। अब आपको भी पता है, आप भी सियाने हो कि थीफ इसी डायरेक्शन में भागेगा अगर इसने पुलिसमैन को इधर वाली डायरेक्शन में देख लिया, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट भागेगा। देखो, और कहीं भी भागता है तो सबसे जल्दी पकड़ा जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ भागता है, ठीक है, तो यहाँ पुलिस वाला ऐसे जाके इसको जल्दी पकड़ लेगा। अब यहाँ भागेगा इधर वाली साइड, तो एक तो 400 मीटर इसको टोटल ट्रैवल करना पड़ेगा पुलिस वाले को, उसके बाद थीफ जितना भाग रहा है उतना भागना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा, अगर थीफ के माइंडेड से अगर हम सोचें, मतलब थीफ के माइंड लेके अगर हम सोचें, तो हम इस डायरेक्शन में भागे, मतलब थीफ इसी डायरेक्शन में भागे, तभी पुलिसमैन सबसे लेट उसको पकड़ पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है बताने का कि थीफ इस डायरेक्शन में जाएगा तो पुलिस भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। किसी टीचर से पूछना जाके, जो आपके बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनसे पूछना कि सर आप थीफ को यहाँ भी तो भगा सकते थे, यहाँ भी तो भगा सकते थे। शायद एक आधे के पास जवाब ना हो। तो थीफ इसीलिए इस डायरेक्शन में भागता है, क्यों, क्योंकि पुलिस वाले को सबसे ज़्यादा टाइम इसी डिस्टेंस को कवर करने में लगने वाला, ठीक है। तो हमने देखा कि दोनों के बीच में पहले डिस्टेंस कितना, 400 मीटर का, ठीक है। अब हमें दे दिया क्या कि स्पीड दे दी दोनों की। एक की स्पीड है, पुलिस वाले की स्पीड है 39.9 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड जो है थीफ की वो कितनी है, 18.9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। अब आपसे पूछा है कि जब, मतलब ये पूछा है कि मान लीजिए अगर यहाँ पकड़ा जाता है थीफ, तो ये डिस्टेंस बताइए जो कि थीफ ने ट्रेवल किया, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछी है। हाउ फार विल द थीफ रन बिफोर ही इज ओवरटेकन बाय द पुलिसमैन, मतलब जब पुलिस वाला उसको पकड़े तब थीफ कितना भाग लिया होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए, इसको करने के भी 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो हम पहले ये चीज़ देखते हैं क्या कि टाइम कितना लग रहा है। हमने देखा टाइम कितना लग रहा है, हमने देखा पुलिस वाले को, चोर को पकड़ने में टाइम कितना लगा। टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 400 मीटर का। रिलेटिव स्पीड क्या, दोनों एक दूसरे से एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं दोनों, तो दोनों की स्पीड आपस में एक दूसरे के माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो 18.9 किलोमीटर पर आवर। अब आप लोग इसको मीटर में और इसको किलोमीटर पर आवर में रहने दीजिए, अभी बताऊंगा क्यों। तो हमने देखा दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 21। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर आ गया और यहाँ पे आ गया मीटर आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, क्या हमारे पास टाइम आ गया जिस टाइम चोर पकड़ा जाएगा पुलिसमैन के द्वारा, मतलब इतना टाइम जो है वो चोर भाग पाया। क्वेश्चन में पहले तो हमने ये फाइंड आउट किया कि टाइम कितना लगा पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में, मतलब पुलिस वाला और चोर दोनों मिला के इतना ही टाइम भाग पाए। मतलब पुलिस वाले को और चोर वाले, मतलब चोर है जो, और पुलिस वाले को इतना ही टाइम भगाया गया है क्वेश्चन में। अब आपसे ये पूछा है कि चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा जब तक उसने पुलिस वाले ने उसको पकड़ा। तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमें पता है चोर की स्पीड कितनी थी, 8.9 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है डिस्टेंस निकालना तो स्पीड इनटू टाइम होगा। और वो भागा कितनी देर, भागा वो 400 मीटर बाय 21 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि मैंने किलोमीटर पर आवर यहाँ पे क्यों रखवाया था आपसे, इसको मीटर पर सेकंड में ऊपर वाला देख के क्यों नहीं चेंज करवाया, क्योंकि यहाँ से ये कटना था तो इसलिए हमने चेंज नहीं किया। अपनी मर्जी के मालिक हम लोग हैं ही हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9। 21 के पहाड़े पे 9 पे जाता है और 0.9 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल है। तो आपने देखा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 360 मीटर। एक तो तरीका ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और एक तरीका ऐसा है जिससे आप एक सिर्फ साइड में कॉलम बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। हमने देखा क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि स्पीड जो है वो पुलिसमैन की और थीफ की बता रखी है कि स्पीड कितनी है। हमने देखा कि यार अगर मैं डिस्टेंस का
अगर मैं डिस्टेंस का रेशो फाइंड आउट करता हूं तो डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन होगा, हमने देखा d इक्वल टू एस टी होता है, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, मतलब डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, स्पीड के। तो हमने डिस्टेंस का रेशो देखा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड के है। पुलिसमैन और थीफ का स्पीड का रेशो कितना बन जाएगा, हमने यहां से देखा कि ये 39.9 आ गया किलोमीटर पर आवर, जो कि पुलिस की स्पीड है, और थीफ की स्पीड की है 18.9 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। हमने क्या किया, पहले तो यहाँ से ये काटा, उसके बाद हमने देखा कि 21 के पहाड़े पे ये चला जाएगा, कितने पे, 9 पे। 21 के पहाड़े पे ये भी चला जाएगा, कितने पे, 19 पे। तो हमें पता चल गया कि जो डिस्टेंस का रेशो है दोनों के बीच में वो कितना है, 19:9। और हम यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, क्या हमने एक चीज़ देखी यहाँ से कि दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस है कितना, रेशो के हिसाब से 10। क्वेश्चन में दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस कितना दिया है, 400। तो 10 की वैल्यू आ गई 400, एक की वैल्यू आ गई 40। आपसे पूछा है थीफ ने कितना रन किया डिस्टेंस, मतलब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया थीफ। तो थीफ का डिस्टेंस आपसे पूछा है, मतलब 9 की वैल्यू पूछी है, कितनी आ जाएगी, 360 मीटर्स। अगर आपसे ये पूछता कि यार पुलिस मैन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये बताइए, तो आप लोग एक काम तो ये कर सकते थे कि 360 मीटर थीफ का आ गया और 400 पीछे से भाग रहा है पुलिस, तो पुलिस वाले का जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना है, 760 मीटर। दूसरी चीज़, आप 19 की वैल्यू निकालते तो आपके पास आ जाता कि पुलिस मैन ने कितना ट्रेवल किया। 19 की वैल्यू निकालते तो यहाँ से आपके पास 760 मीटर आ जाता जो कि पुलिस मैन ने ट्रेवल किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, दो मेथड बताए हैं। अब ये वाला एक क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर मैं करने बैठूँ तो इस वाले जो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है तो ट्रिक ये भी, पर ये वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मतलब बेसिक ट्रिक है, ये मुश्किल बना देगी इस क्वेश्चन को। हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड करके स्पीड का रेशियो देखते हैं तो डिस्टेंस का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमने एक चीज देखी कि पुलिसमैन और थीफ सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन अलग है जस्ट, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। यहां पर हमने देखा कि ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, ये भी मिनट में और ये भी मिनट में, मतलब हमें यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में कट जाएगी क्योंकि सेम ही है। ठीक है, तो हमने एक चीज़ देखी क्या कि डिस्टेंस का रेशो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस का रेशो आ जाएगा जो स्पीड का रेशो है। स्पीड का रेशो क्या है, पुलिस वाला 178 किलोमीटर 57 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, तो पुलिस वाले की स्पीड कितनी आ गई, 178/58। कैसे लिखी मैंने, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 178, स्पीड कितनी है 57 मिनट। ठीक है, और ऐसे ही थीफ का स्पीड आ जाएगा कितना, स्पीड कर रहा है 89 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल कितने मिनट में, 33 मिनट में। मैंने पहले भी बताया था किलोमीटर और मिनट लिखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि दोनों जगह सेम है, बाद में जाके कट ही जाने थे। अब मैं देखता हूँ क्या ये कट सकते हैं आपस में, हाँ ये गया 2 पे। ठीक है, तो अगर 33 को मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 66 आ गया, और यहाँ पे आ गया 57 क्योंकि मैंने फ्रैक्शन हटा दी तो 57 को इधर मल्टीप्लाई, 33 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपने देखा कि पुलिसमैन और थीफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पे डिस्टेंस का डिफरेंस आ गया 9, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि पुलिस वाला जो है थीफ से, यहाँ पे पुलिस वाला मतलब यहाँ पे थीफ, यहाँ पे पुलिस वाला कितना पीछे है इससे, 450 मीटर। दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस जो है रेशो के हिसाब से कितना आ गया 9, क्वेश्चन में दिया 450 मीटर, एक की वैल्यू 50 मीटर। आपसे पूछा है वही चीज़ दोबारा कि थीफ कितना भाग पाया जब उसको पुलिस वाले ने पकड़ा, तो आप बता सकते हो कि 57 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 57 × 50, जिसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सॉल्व करके, ये आ जाएगा 2850 मीटर आ जाएगा, जिसको आप लोग किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हो, कितना आ जाएगा 2.85 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। और यही ऑप्शंस हैं इसके, 2.85 किलोमीटर, 2.15 किलोमीटर, 2.45 किलोमीटर और 1.75 किलोमीटर, ये 4 इसके ऑप्शंस हैं और ये इसका आंसर आ जाएगा। हमने मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लिया लास्ट में। अब ये फाइनल क्वेश्चन जो आज की क्लास का है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, मतलब ये क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भेस बदल के आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, मानकर चलना इसको। ए एंड बी जो है
15 किलोमीटर दूर है, मतलब ए एंड बी आर 15 किलोमीटर अपार्ट। व्हेन ट्रेवलिंग टूवर्ड ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करेंगे तो स्पीड ऐड हो जाने वाली है, रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, 15 किलोमीटर। टाइम देख लेते हैं कितने टाइम में ट्रेवल करेगा। व्हेन दे ट्रेवलिंग टूवर्ड ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ जब ट्रेवल करते हैं तो मीट आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे बाद मिल जाते हैं। टाइम कितना लगा, हाफ एन आवर। वेयर एज दे मीट 2.5 आवर लेटर इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अगर ए भी इधर जा रहा है बी भी इधर जा रहा है तो ये कब मिलेंगे, तो ये मिलेंगे 2.5 आवर के बाद, मतलब 2 सही 1/2 आवर में मिलेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गया। हमने यहाँ से देखा कि इसको सॉल्व किया तो 30 किलोमीटर पर आवर आ गया, और यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/2, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 6। तो हमने देखा कि यहाँ पर दोनों का एडिशन, मतलब दोनों की स्पीड का एडिशन कितना आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये बताना है कि फास्टर ऑफ द टू ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ, फास्टर की स्पीड बतानी है। आपको पता है फास्टर यही होगा, क्यों, क्योंकि ये फास्टर है तभी तो माइनस कर रहे हैं ना इसमें से एस बी को। तो ऐसा तो होता नहीं कि स्पीड माइनस में आ जाएगी, वो तो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो फास्टर निकालने के लिए आप लोग क्या करो, डायरेक्ट इसको दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो। दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो ये प्लस है, ये माइनस है, कट गया आपस में। तो यहाँ पे एस ए, यहाँ पे एस ए 2 एस ए हो गया, और यहाँ पे 30 और 6 को जोड़ा 36। तो एस ए की वैल्यू 18 किलोमीटर पर आ गई, हार आ गई। ऑप्शन है इसके 15 किलोमीटर पर आवर, 18, 8 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपसे वो पूछता कि स्लोअर की बताओ तो स्लोअर की हम निकाल लेते। कैसे, हमने देखा ये आ गई 18, दोनों का डिफरेंस कितना 6, तो ये कितना हुआ होगा 12, या फिर ऊपर वाली से भी निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो दैट्स ऑल फॉर दी टुडेज क्लास। तो इस क्लास में बस इतना ही, और आप लोग जो भी डाउट आए वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे। जो भी क्वेश्चन HW में दिए हैं उसका मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर दें। अच्छा आया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब आंसर अगर आपका आ गया और वो सही आंसर आया तो कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत। अगर नहीं आया तो वो क्वेश्चन मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा कहीं ना कहीं, या फिर वहीं अगर हो सका तो वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। और ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, यहाँ पर आपको सभी तरह के लिंक्स मिल जाएंगे जाके, मतलब ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सभी तरह के लिंक्स मिल जाएंगे। और ये सारे लिंक्स, जो भी ये सारे लिंक्स हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पे आप लोग आ जाइए, लाइक कर लीजिए। यूट्यूब का चैनल तो मस्ट आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा, कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊं, और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करता तो आपका बनता है। इससे पहले यहाँ पर मैं इसी चैनल पर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एज, वर्क एंड वेजेस और मिक्सचर एंड एलिगेशन भी करा चुका हूँ। तो आप लोग ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर कंटेंट जाकर देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने से पहले आपको खुद दिल हो जाएगा सब्सक्राइब करने का चैनल। और यहाँ पर फ्री मैथमेटिक्स कोर्स कराया जा रहा है आपको, जिसमें हम CGL 2020 की प्री और मेंस दोनों की फुल फ्लैश्ड अब अच्छे तरीके से तैयारी करने वाले हैं, बिल्कुल इसी पे फोकस करके। और यहाँ पे हमारा कांस्टेबल GD 2021 भी क्लियर हो जाने वाला है, मतलब क्लियर हो जाने वाला है, मतलब यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट उसके भी क्लियर हो जाएंगे आपको। तो आप लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारी तरीके की चीज़ आपको इन सारी जगह मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। इन सारी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ईमेल आईडी है ये हमारी, किसी को इंक्वायरी हो, कोई डाउट हो, ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकता है। और ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, किसी को कुछ अगर पूछना हो या फिर कुछ डाउट हो किसी चीज़ में तो वो व्हाट्सएप भी कर सकता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पहले भी बोला, शेयर कर देना रिलेटिव, फ्रेंड, नोन जो तैयारी कर रहा हो SSC एग्ज़ाम की, ठीक है, CGL की जो 2020 की तैयारी कर रहा हूँ। कमेंट में एक तो आंसर दे देना, और अपने अच्छे रिव्यूज़ जो आपको लगता हो कि ये चीज़ अच्छी हो रही है, ये चीज़ बुरी हो रही है, वो बता देना। आपका रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।